इंडिया गठबंधन एनडीए के बाद जो है तीसरा मोर्चा ने अपना चुनावी बिगुल जो है फूंक दिया है। कुछ प्रत्याशी हमारे साथ हैं जो कि आने वाले जो चुनाव है विधानसभा उसमें बतौर प्रत्याशी फील्ड में दिखाई देंगे मेहनत करते हुए, और चुनाव में क्या कुछ तय होगा ये इनके मेहनत पे ही डिपेंड करेगा। हमारे साथ खिजरी के प्रत्याशी हैं, उनसे बात कर लेते हैं तीसरे मोर्चा के। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए, क्या इससे पहले आप लोग का इतिहास रहा है? मेरा नाम प्रीतम सांड लोहरा है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया झारखंड प्रदेश के मैं अध्यक्ष हूं, और 2019 में मैंने खिजरी विधानसभा में नामांकन कराया था, चुनाव लड़ा था। क्या कुछ रिजल्ट रहा था, कितने वोट आए थे? देखिए, मेरी पहली विधानसभा का चुनाव था और जनता से मेरा डायरेक्ट लगाव नहीं था, संपर्क नहीं था, लेकिन कम समय में, चूँकि आप देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 10 दिन मिलता है, तो 10 दिन में आपको चुनाव की तैयारी भी करना है और 10 दिन में आपको आके प्रत्येक दिन आप आइए, चाहे आपका प्रतिनिधि मंडल आके अपना वहाँ हाजिरी जो देना रहता है आप जानते हैं, तो बहुत कम समय में हम लोगों को करना पड़ा, लेकिन जनता ने जो भी मत दिया उसका हम स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। इस बार तो समय मिल गया है। देखिए, इस बार हम लोग को तो पहले घोषणा हुई है और अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि चूँकि हमारा अगला बैठक या अगला कार्यक्रम 9 सितंबर को है, तो हम लोगों के पास कुछ समय है, तो हम लोग चाहते हैं जितने हम लोग प्रत्याशी आज घोषित हुए हैं, कल घोषित हुए हैं, हम लोग अपना अपना विधानसभा में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को संदेश देंगे कि आप बीजेपी और कांग्रेस के बाद अगर तीसरा विकल्प जनमत जो है, अगर उसको आप समर्थन देते हैं तो आपका जन मुद्दा को हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे। अभी तत्काल में देखिए, आप देखे होंगे रुका डैम का नाम आप जानते होंगे। रुका डैम को बहुत बड़ी कंपनी ने लीज पे ले लिया। अब हम पूछते हैं, हमारा ज़मीन हमारा क्षेत्र में रुका डैम, और हमारे गांव के लोग जिनकी ज़मीन गई है उनको आज शुद्ध जल नहीं मिल रहा है और ये जल बाहर सप्लाई हो रहा है। ये गलत है कि नहीं, आप ही लोग से पूछते हैं। तो ऐसे बहुत मुद्दे हैं हमारे क्षेत्रों में, उस मुद्दे को लेकर हम लोग जाएंगे। हमारा मछुआरा भाई का आज सपोज दैट कोई भी बड़ी कंपनी इतने बड़े जलाशय को लेता है लीज पे या निजीकरण करता है, तो वहाँ तो आपको ना मछली मारने देगा, है ना वहाँ पे अगर गांव का लोग जाएंगे नहाने धोने, सब में मना हो जाएगा बॉस। ये बहुत भयानक संकट होने वाला है, इसलिए हम लोग ऐसे मुद्दों को उठाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। फिर देखिए, और मांझी क्षेत्र में आप देखे होंगे सुत्ता मिल के नाम से जाना जाता है, बंद है। आप रांची विधानसभा और लोकसभा का चर्चा करना चाहते हैं, HEC बंद है। HEC खुद अपना खर्चा नहीं उठा पा रही है, बताइए। जो एशिया का मतलब जो खिजरी के विधायक राजेश कच्छप, वो कैसा काम कर रहा है, टक्कर आप दे पाएंगे? देखिए, राजेश कच्छप कैसा काम कर रहे हो, जनता उसका जवाब देगी। आप कैसे आकलन करते हैं? देखिए, वो अपना जो भी देखिए, जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा भाई। अब बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों का प्रत्याशी है, इसलिए जनता जनार्दन उसका जवाब देगी। हमको क्या करना है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का अगर मैं वहाँ प्रत्याशी हूँ उस पर तय करेंगे। और जनमत ने अगर हमारे पे विश्वास किया है तो जनमत को विश्वास जताने के लिए हमको क्या करना है उसमें काम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। झारखंड में मुद्दा ही मुद्दा है। उदाहरण स्वरूप अभी एक बताना चाहते हैं, 2 मिनट सुन लीजिए। अभी देखिए, उत्पाद विभाग का जो सिपाही लोग दौड़ रहा है, मर किसका रहा है? घर का जवान मर रहा है, झारखंड का जवान मर रहा है। 10 किलोमीटर आप दौड़ाइएगा जी, चलिए दौड़ाए, तो तैयारी क्या किया आप? तैयारी तो कुछ था नहीं, लोग दौड़ा मर रहा है। हमारी पार्टी जनमत के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि जो इनका घर में मृत्यु हुआ है अभ्यर्थियों को, उनको एक तो सरकारी नौकरी दिया जाए, 5 करोड़ रुपया मुआवजा देना चाहिए। क्योंकि आपने कहा था, झारखंड सरकार ने कहा था कि बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार भत्ता देंगे। आप अभी एक और उदाहरण बता रहे हैं, मैया योजना के बारे में बताइए। मैया योजना में प्रत्येक घर में अगर 4 महिलाएं हैं और जो इसकी शर्त है अगर वो फुलफिल करती है तो चारों महिला को मिलेगी 1-1 हज़ार रुपया। लेकिन जो बच्चों को पढ़ाता है, जो गांव में जल सहिया का काम करता है, उनको क्या मिलता है बॉस? खाना पकाने वाला को क्या मिलता है तनख्वाह बॉस? तो ये गलत है कि नहीं? इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का आनंद फानन में हेमंत बाबू को पता चल गया कि इस बार जनता खारिज करने जा रही है, इसलिए आनंद फानन में एक तो होता है कि भाई क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि इसको इस लीजिए कि हम कुछ कर रहे हैं, जनता को दिखाना चाह रहा है। और यहाँ का जनता गरीब है, समझ में लोग को नहीं आ रहा बॉस।
सब लोग मैया वाला योजना में भीड़ लगा रहा है। और कब तक? 2 महीने के बाद चुनाव का अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद आप क्या कीजिएगा? इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का प्रत्याशी होने के नाते और जनमत का एक साथी होने के नाते हम कहना चाहते हैं कि जो भी योजना अभी तत्काल में हेमंत सोरेन ने लागू करने का प्रयास किया है तो सब छलावा है, झारखंड के लोगों को ठगने का बात है। यहाँ जंगल जमीन का स्थिति देखिए, सादा डीड में पूरा जमीन खत्म हो जा रहा है, मानते कि नहीं? खत्म हो रहा है। ना CNT एक्ट का लागू हो रहा है, ना SPT एक्ट लागू हो रहा है, ना समता जजमेंट लागू हो रहा है। यह आदिवासी प्रदेश है, आदिवासियों का क्या हित हो रहा है जी? कोयला खदान हमारा खत्म, हम विस्थापित हो गए हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र से और केरल से हमारे लोग आ रहे हैं कि नहीं बताइए? कोरोना काल में क्या स्थिति था? इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कुछ ऐसा किया जाए, और इसे जनता डिपेंड करती है, क्योंकि जनतंत्र है। जनता हमको मत देगी, जनता हमको चुन के लाएगी जन मुद्दों पे, तो हम लोग प्रयास करेंगे अच्छा शासन चलाने का, प्रशासन चलाने का। एक और उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ आपका टीवी चैनल में, आप जिस भी थाना में चल जाइए वहाँ सरकार का दलाल बैठा हुआ है, चाहे थाना प्रभारी हो या छोटा बाबू हो, है कि नहीं बताइए? आप जमीन को लेके जाइए, कोई भी मुद्दा को लेके जाइए, आपका समाधान नहीं होगा जब तक आप 10-10, 20 घूस नहीं दीजिएगा। तो इसको दुरुस्त कौन करेगा? आप अपना जमीन को लेके, या झारखंडी जनता अपना जमीन को मुद्दों को लेके DC कार्यालय में लिख के पेन का क्या बोलते हैं, लीड खत्म हो जा रहा है भाई, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रहा है। सचिवालय में लिख के लोग परेशान हो रहा है, लेकिन एक्शन होता ही नहीं है। तो हमारी सरकार आएगी ना, तो हमारे चेयरमैन ने कहा है कि जिनका पेट निकल रहेगा उस तमाम पुलिस अधिकारियों को हम लोग खारिज करेंगे और कहेंगे घर में बैठो, तुम सेवा दो, घर में सेवा दो, रोड में क्यों सेवा दे रहे हो? तो बहुत तरह का मुद्दा है। हम लोग देखिए सूर्य सिंह बेसरा साथ जुड़ने का पीछे कारण है कि हम लोग चाहते हैं झारखंड को एक बढ़िया विकल्प दे। इसमें जनता जनार्दन तय करेगी, पैसा में जाएगा, वोट में जाएगा, मुर्गा में जाएगा, दारू में जाएगा, तो मेरा किस्मत खराब नहीं होगा, उसी का किस्मत खराब होने जा रहा है, उसी का बाल बच्चा का किस्मत खराब होने जा रहा है। इसलिए एक बार जनमत को विश्वास देना चाहिए जनता को, ऐसा हम लोग अनुरोध और अपील करेंगे। घर घर जाएंगे, उनका पैर पकड़ेंगे, हम अपना संदेश देंगे, अगर उनको लगेगा तो जरूर हमारे साथ आएंगे। घर घर जाएंगे, अगर जनता को लगेगा तो जरूर साथ में आएंगे।